एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं स्नेहा सिंह। काफ़ी टाइम बाद जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास हो रही है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, यानी कि निषेचन पश्च घटनाओं को। ओके, सारी चीजें देख ली थी, दोहरा निषेचन देख लिया था, ठीक है, कि निषेचन कैसे होता है। और अब बारी है ये जानने की कि जब निषेचन यानी दोहरा निषेचन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके बाद अब क्या बनेगा, बीज बनेगा, है ना। और भी चीजें हैं, अभी तो हमें काफी चीजें पढ़नी है। अभी तो हमें भ्रूणपोष के बारे में जानना है, भ्रूण के बारे में जानना है, ये सारी चीजें, अभी काफी चीजें बाकी हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक, आज हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या फिर निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं। अच्छा, अब क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या घटता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओव्यूल में। ओव्यूल जानते हो, बीजांड, ठीक है, हमने कितना पढ़ा उसको, बीजांड को। काफी सारे पार्ट्स होते हैं बीजांड के, है ना। तो अब हमें पढ़ना है इसी चीज को, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे ओव्यूल के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओव्यूल के बारे में, ठीक है, कि ओव्यूल में क्या क्या जो है चेंजेस आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल में सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है युग्मनज। युग्मनज मीन्स जायगोट। अच्छा, जायगोट क्या है, जो कि हमारे तो अंड कोशिका ने जब क्या किया था, नर युग्मक के साथ संलयन किया था, फर्टिलाइजेशन किया था, तभी क्या बना था, युग्मनज बनता है। और एक्चुअल में यही हमारा क्या था, ट्रू फर्टिलाइजेशन था, है ना। जब मेल गैमेट के साथ जब हमारी फीमेल गैमेट यानी एग फर्टाइल होगी, यानी कि निषेचित होगी, तभी क्या बनेगा, इन द एंड युग्मनज यानी कि जायगोट बनेगा। और जायगोट विकसित होकर के इसमें क्या बनता है, जायगोट विकसित होकर के बनता है भ्रूण। भ्रूण इट मीन्स एम्ब्रियो। तो युग्मनज से विकसित होकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो सभी जानते हैं कि युग्मनज से विकसित होकर के क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब देखो दूसरी चीज, यहां बनता है हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। सभी जानते हो कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्या था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन में, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इट मीन्स दैट कि जब द्विनिषेचन की क्रिया हो रही थी तो उस टाइम पर जो मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट आ रहे थे। ध्यान करो, काफी रेयर कंडीशंस होती हैं जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ प्लांट्स में होता है। तो होता क्या है कि क्या हुआ था कि जब 2 मेल गैमेट्स आए थे, पॉलन ट्यूब के द्वारा, पराग नलिका के द्वारा, बीजांड द्वार से होते हुए जब उन्होंने एंट्री की थी, तो 2 न्यूक्लियस थे वहां पर, मेल गैमेट्स थे, 2 मेल गैमेट्स थी। तो एक मेल गैमेट ने तो किसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया था, किसके साथ निषेचन किया, उसने हमारी अंड कोशिका के साथ। तो इन द एंड वहां पर तो बन गया युग्मनज, जो कि हमारा वास्तविक संलयन या फिर हम बोल सकते हैं वास्तविक या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और दूसरा जो मेल गैमेट बचा था वो क्या करे, तो उसके लिए वहां पर क्या थी, द्वितीय केंद्रक प्रेजेंट था, है ना। द्वितीय केंद्रक था ना, जो बीच में प्रेजेंट था। तो द्वितीय केंद्रक के साथ कौन फर्टिलाइजेशन कर जाता है, हमारा दूसरा वाला केंद्रक, है ना। तो नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक का जो संलयन होता है उसके द्वारा क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। सारी चीजें पढ़ाई है मैंने, ठीक है, पिछली वीडियो में जाकर देखो। अब इससे क्या बनता है, विकास होकर के, इसका विकास होगा तो क्या बनेगा, इससे विकास होकर के क्या बनता है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म काफी काम की चीज होती है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म क्या करता है, हमारे भ्रूण को पोषित करता है जब बीज बनता है। क्योंकि भ्रूण से क्या बनेगा, बीज बनेगा। और ये भ्रूणपोष का काम क्या है, इसका काम है कि इसको क्या करे, पोषण दे, न्यूट्रिएंट्स दे, ठीक है, विकसित होने के लिए, क्योंकि खाना पीना तो चाहिए। यहाँ पर हम जब देखेंगे, जब भ्रूण का विकास होता है तो उस टाइम पर भ्रूणपोष पहले बन जाता है। जब भ्रूण से बीज बनेगा उससे पहले क्या बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भ्रूण होता है, जो हमारा क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। अब एम्ब्रियो भी तो डेवलप होगा ना, एम्ब्रियो भी तो डेवलप होगा, और ये 3 चीजें बनाएगा। एक हमारा बनाता है प्रांकुर, दूसरा मूलांकुर, और तीसरा हमारा बनाता है कॉटिलेडन्स या फिर बीज पत्र। बीज पत्र प्रांकुर यानी कि जो प्लूम्यूल का पार्ट बनाएगा, यानी कि जो ऊपर स्टेम वाला पार्ट होता है ना,
वो डेवलप हो जाएगा, और दूसरी मूलांकुर यानी कि नीचे जड़ वाला पार्ट जो है वो डेवलप होगा, और तीसरी बीजपत्र, बीज के पत्र, एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री, ठीक है, ये चीजें तो हम जानेंगे इनके बारे में। जब ये इन दोनों का जो डेवलपमेंट है, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ये दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, इनको जानेंगे। तो इसके बाद बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का मतलब है जहां पर सेल्स प्रेजेंट थी, जहां पर प्रतिमुख कोशिकाएं, द्वितीय केंद्रक, अंड कोशिका, सहायक कोशिका ये प्रेजेंट थी ना, उसके बाहर की जो कवरिंग थी ना, उसी को हमने न्यूक्लियस बोला था, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही तो ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, है ना। तो ये बीजांड जो काय होता है, ये क्या होता है, अपहासित हो जाता है, यानी कि ये नष्ट हो जाता है अपने आप, तो ये हो जाता है अपहासित, अपहासित। इसके बाद एक हमारा था बाह्य आवरण, बाह्य आवरण इंटेगुमेंट्स, और एक हमारा था अंतः आवरण, अंतः आवरण इनर इंटेगुमेंट्स, आउटर और इनर ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं बीज, यानी कि जो हमारा शीट बनेगा उसके बाहर की आउटर कवरिंग, उसका कवच, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कवच बन जाएगा। तो जो हमारा बाह्य आवरण होता है ये बनता है बीज का कवच, यानी कि बीज कवच, बीज कवच बनता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं टेस्टा। तो बीज का जो कवच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला। अब बीज कवच जो होता है उसके अंदर, यानी कि इस कवच के अंदर क्या होगा, ये अंतर वाला कवच होगा, अंतर कवच, क्योंकि हमने क्या देखा था पहले, अंतर यानी कि अंदर, हमने पहले क्या देखा था, जो बाह्य आवरण होता है उसके बाद इंटेगुमेंट होता है। कैसे देखा था, देखो कुछ जरा इस तरह से स्ट्रक्चर थी हमारी, इसी तरह से जो है बीजांड की संरचना थी ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये हमारा इनर वाला था, अंता वाला अध्यावरण, और ये हमारा बाह्य अध्यावरण था। तो ये बाहर वाले के अंदर क्या था, अंदर वाला था, तो उसी तरीके से बाह्य आवरण क्या बन, बीज कवच बन जाएगा, तो अंता आवरण अंता वाला कवच बन जाएगा, यानी बीज कवच के नीचे क्या होगा, अंता कवच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अंता कवच, अंता कवच, ठीक है। इसके बाद बीजांड व्रंथ जो होता है, बीजांड व्रंथ, बीजांड व्रंथ मीन्स ये जो डंडी है, ये डंडी, ये तो हमारी क्या है, बीजांड व्रंथ है। तो ये बीजांड व्रंथ किसका व्रंथ बन जाता है, अब बीज का व्रंथ बन जाएगा, तो ये बन जाता है बीज व्रंथ, बीज व्रंथ, ठीक है। इसके बाद सहायक कोशिकाएं और तथा प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं ये दोनों ही क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, अपने आप गायब हो जाएंगी, इनका कुछ काम तो है नहीं। सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिकाएं तो ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, जैसे ये अपहासित हो गया, इसी तरीके से ये भी अपहासित हो जाती हैं। ओके, ये तो पार्ट हो गया किसके, बीजांड के। अब आ जाते हैं अंडाशय के पार्ट पर। अंडाशय में, तो अंडाशय में क्या होता है, सबसे पहले अंडाशय क्या होगा, अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की जो कवरिंग होती है, वो फल की भित्ति बन जाती है, जिसको हम टेस्ट कर करके खाते हैं, है ना, बड़ी टेस्टी होती है ना, क्योंकि उस पर स्टोरेज होता है काफ़ी सारी चीज़ें, शुगर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो उसी चीज़ में स्टोर होती है। तो भित्ति काफ़ी मोटी होती है ना, तो उस तरह से जैसे अंडाशय की भित्ति होती है, जैसे जो हम ओवरी की जो कवरिंग होती है, जो उसकी वॉल होती है, वो किसमें, फ्रूट वॉल होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय भित्ति, वो हमारी फल की भित्ति बन जाती है। तो अंडाशय पूरा जो है वो फल बनेगा। अब यहाँ पर बीजांड, तो वो फल जो अंडाशय था, अंडाशय के अंदर क्या था, बीजांड था, तो उसी तरीके से फल के अंदर क्या होगा, बीज होगा। तो अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। तो अंडाशय से जब फल बनेगा तो फल के अंदर ही तो बीज होता है, हमारा बीजांड था, बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो, तो अंडाशय की भित्ति क्या बन जाती है, फल की भित्ति बन जाती है, तो ये बन जाएगा फल भित्ति। ओके ओके, इसके बाद बाह्यदल, बाह्यदल, दल तथा स्टेमिन्स यानी कि पुंकेसर, ये सभी जो है नष्ट हो जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये तीनों ही चीजें जो हैं क्या होती है, झड़ जाती हैं। ओके, तो ये जो है क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। ओके, नोट करो इन्हें।
मोस्टली अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा फलों में हमें जो है ये जो चीज़ें होती हैं, जो हमारा बाह्यदल, दल और ये पुंकेसर वगैरह, तो ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है कि ये नहीं लगी होती। लेकिन कुछ चीज़ों में देखिए, जैसे टमाटर की बात करें, बैगन की बात करें, तो उनमें जो ऊपर डंडी लगी होती है ना, वो एक्चुअल में क्या होती है, वो उनके बाह्यदल होते हैं। ओके, तो बाह्यदल जो हैं, हम अगर बात करें एक्सेप्शनली, तो बैगन की कुछ एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं। बैगन हो गया, टमाटर हो गया, और एक और एग्जाम्पल होता है मकोई। मकोई, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, इन तीनों में जो हमारे, ठीक है, इन तीनों चीजों में जो हमारा बाह्यदल होता है, ये हमारा क्या होता है, चिरलग्न होता है। चिरलग्न यानी कि लगा रहता है, चिरलग्न साथ में लगा रहता है, ठीक है। टमाटर कैसा होता है, कुछ इस तरह से टमाटर है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डंडी है, और ये इस तरह से जो है, इसमें जो बाह्यदल है वो इस तरह से इससे लगे रहते हैं। ये ऊपर डंडी है ना, जिसको हटा करके हम टमाटर को काटते हैं, तो ये जो डंडी होती है जिसको हम लोग बाह्यदल बोलते हैं, ये इसके साथ लगी रहती है, ठीक है। ये पत्तियां, ये पत्तियां, ओके। तो बाह्यदल जो है इन तीन चीज़ों में, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मकोई, इनमें लगे रहते हैं। और ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, यानी कि निषेचन के बाद जो हमारा फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है, जो फ्लोरल हम बोल सकते हैं चेंजेस हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं फ्लावर में यानी कि फूल में, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, होपफुली कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी आज की क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भ्रूणपोष को। भ्रूणपोष को सबसे पहले पढ़ने का कारण एक ये है, क्योंकि सबसे पहले इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो कि क्या करता है, जो कि हमारे भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है उसको डेवलप करने के लिए पोषण प्रदान करता है, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले भ्रूणपोष को पढ़ते हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भ्रूणपोष को पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियो को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में।